मुसलमानों की ज़रूरियात के लिए जो जो हमारे बुज़ुर्गों ने गुज़िश्ता 1400 साल से इस मुल्क के अंदर वक़्फ़ किए हैं, उन जायदाद मुसलमानों के हालात को दुरुस्त करने के लिए थी, मगर वो वक़्फ़ की हिफाजत उसकी तरक्की के लिए नहीं है। नाम तो वही है, मगर असल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसमें शिया भी है, सुन्नी भी है, देवबंदी, बरेलवी, सलफ़ी और जितने किस्म के मसले को हल करता है। तो हमारे बुजुर्गों ने सहाबा इकराम से ज़िले कड़पा के फुदुटूर मंडल में ख़ास तौर से उम्मीद पोर्टल यानी कि वक्फ बोर्ड के जो नए कानून हैं उसमें आखिरी तारीख 5 दिसंबर तक जो अपने भी वक्फ के जायदाद हैं, जैसे आशुर खाने, दरगाह, मस्जिद और जितने भी वक्फ से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब 5 तारीख तक ऑनलाइन करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर रखी गई। इसे देखते हुए आज फुदुटूर में जॉइंट एक्शन कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम मुतवल्लिस को जो जिम्मेदार हैं दरगाहों के, मस्जिदों के, इनको सब बुलाकर तफसील से वाकिफ़ किया जा रहा है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की जानिब से बहुत से ऑफिसर्स यहाँ पर आके खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ तफसील से बात करने के लिए वक्फ बोर्ड के हानबुल मेंबर व्यापारी जाकिर अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ बात करते हैं। इस बार जो वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाया गया उस वक्त से आपको जिम्मेदारी बढ़ गई है, इस पर आप कैसा महसूस करें? अल्लाह फजल करम से मैं जिम्मेदारी को वज़न नहीं समझता हूँ, क्यों बोले तो हमारे वालिद साहब, स्पेशली मैं हमारे वालिद साहब को रोल मॉडल समझता हूँ। तो उन्होंने तकरीबन 33 इयर्स जामिया मस्जिद की, फुदुटूर में जो जामिया मस्जिद बड़ी मस्जिद बोलती उसकी खिदमत करी। तो मस्जिद की हालत कैसी थी बोले तो एक टाइम में करंट की बिल भरने की तोहमत भी नहीं थी है, तो पूरे उधर के मुसलमान लोग जो भी उधर मस्जिद के पास थे वो लोग चंदा डाल के बनते थे। वैसे टाइम में 1990 में वो जब इसके प्रेसिडेंट बने तो थोड़ा थोड़ा बोल के मस्जिद को एक शानदार मस्जिद आज सेंट्रल एसी से 2 फ्लोर्स मस्जिद बनवाया। उसमें तकरीबन एक ही बार 2000 लोग नमाज़ पढ़ सकती, और इसके आमदनी के लिए भी सिर्फ 1990 से बिफोर में सिर्फ 3 रूम थे। आज उसको 90 रूम्स तक ले गए और 2 स्कूल बनाए और एक शादी खाना बनाया। इससे पूरा रेवेन्यू आके तकरीबन 3-3.5 लाख से 4 लाख तक रेवेन्यू आज पर मंथ आ रहा है मस्जिद को। तो जब हमारे वालिद साहब करते थे तो मैं उनको देख के वो मेरे दिल में बस गया, और मैं आज अल्लाह का करम है कि वो वालिद साहब के जो दुआएं थे उसी दुआएं की वजह से मैं आज वक्फ बोर्ड का मेंबर बनी समझता हूँ। और अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है उनसे काम लेगा, और शायद अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी है कि मुझसे आज वक्फ बोर्ड के जो भी जायदाद हैं और जो भी मसले हैं वो मसले हल करने के लिए एक मौका दिया बोल के मैं समझता हूँ। जाकिर भाई, ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड के उम्मीद पोर्टल में तफसीली दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। आप वक्फ बोर्ड की जानिब से किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं, जो कि ख़ास तौर से ज़िले कड़पे के अलावा मुख्तलिफ अजला भी अभी मौजूद हैं रियासत में, किस तरह कहाँ किस तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं? देखो, बहुत लोगों को एक गलत फहमी है कि वक्फ में प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर करने से कुछ कब्जा हो जाएगा ऐसा करके, लेकिन मैं सबसे एक आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि वक्फ बोर्ड में जो भी प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर होते तो उन लोगों को एक सेफ्टी, एक प्रोटेक्शन मिलता वक्फ बोर्ड से। और कानून भी ऐसा, अभी वक्फ एक्ट 2025 अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें बहुत से 40 अमेंडमेंट्स हुए, उसमें 3 अमेंडमेंट्स अभी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाए हुए हैं। लेकिन सबसे आजिज़ाना गुजारिश है कि वक्फ में जो भी प्रॉपर्टीज़ आप रजिस्टर करेंगे तो वो हिफाजत से रहेंगे, और मेरा अपील है सब लोगों को जितना जल्दी हो सके पूरे लोग इसमें पोर्टल में, उम्मीद पोर्टल में जल्दी से अपने 5 दिसंबर 2025 के अंदर अपने प्रॉपर्टीज़ को पोर्टल में अपलोड करें और रजिस्टर करवाएं। अब वो वक्त करीब होता जा रहा है, 5 दिसंबर अब बहुत जल्दी करीब आ रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड से किस तरह की सहूलत फराहम कर रहे हैं, जबकि ख़ास तौर से अवाम को और जो मुतवल्लिस हैं, सज्जादे हैं, आशुर खानों के ज़िम्मेदार हैं और कमेटी से, इनको वक्फ जो उम्मीद पोर्टल है उसके बारे में तफसीली जानकारी नहीं है कि आप वक्फ बोर्ड की जानिब से किस तरह की सहूलत फराहम करें? आप सब जानते हैं कि मरकज़ हुकूमत ने वक्फ रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल कायम किया और पोर्टल का नाम उम्मीद है। तो जो भी इदारे हैं
पूरा मुल्क में जो भी इदारे हैं वो इदारों के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 मुकर्रर कर दिया। और पूरा मुल्क में इसका अभी लास्ट 1 मंथ से बहुत स्पीड से इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रहा हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट का तो तकरीबन 4,800 इंस्टीट्यूशंस हमारे आंध्र प्रदेश में रजिस्टर होके है। तो उसमें भी तकरीबन 60 to 70% अभी काम रजिस्ट्रेशन का काम हो चुका है। रहा बात हमारे रायलसीमा के डिस्ट्रिक्ट में कड़पा ज़िला, तो कड़पा ज़िला के तकरीबन 280 इंस्टीट्यूशंस है, तो उसमें 60 इंस्टीट्यूशंस अभी तक रजिस्टर होके है। तो आज हम इधर प्रदुटूर में एक वक्फ रजिस्ट्रेशंस का उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशंस के लिए एक वर्कशॉप कैसा करना है इसको रजिस्ट्रेशन, जो लोग को भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, जो लोग भी इस पे तवज्जो नहीं है उसके ऊपर, तो उन लोगों को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग इधर रखा है और पूरे लोगों को इसके बारे में तब्दील से बताया जा रहा है कि कैसे वो उसको अपलोड करें और वो उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करें, ताकि आगे बढ़ के ये कैसा है बोले तो 5 दिसंबर 2025 के बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं रजिस्टर करे तो उस प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ माना जाएगा। और अगर आगे बढ़ के उसको अगर फिर मजीद कर प्रॉपर्टी बोलने के लिए वो ट्रिब्यूनल जाके उधर अपना हक मांगना पड़ेगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ पूरे लोगों से जल्दी से जल्द अपने अपने रजिस्ट्रेशंस करवाए। कल लास्ट हफ्ता भी हम लोग पुलिस का हफ्ता कड़पा हेडक्वार्टर में भी हम लोग एक वर्कशॉप अरेंज किया। बाद में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वालों के जानिब से भी कड़पा में एक प्रोग्राम रखा। तो इस तरह हम लोग पूरे अवाम में एक अवेयरनेस ला रहे हैं कि और इसका खासियत क्या है और आइंदा आगे बढ़कर इसके क्या मुसीबतें हम लोग फेस करने वाले हैं। तो इसको हम लोग बचने के लिए पूरे लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि जल्दी से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाए और उम्मीद पोर्टल में दर्ज कराए। और इसके ज़रिए क्या होता बोले तो जो भी उम्मीद पोर्टल में ये प्रॉपर्टीज़ दर्ज होते हैं तो वही प्रॉपर्टीज़ को नया गैजेट बनाया जाएगा। जो पहले का गैजेट जो है उसका कोई भी खासियत नहीं रहेगा। ये आवाम को मैं बताना चाहता हूँ। जाकिर भाई, आपसे आखिरी सवाल है, अब वो जिनके पास दस्तावेज मौजूद हैं, जिनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और जिनके पास ज़मीन के कागजात हैं, वो तो बआसानी उसमें दर्ज हो सकते हैं। बास के पास जो कि खदीम हैं उनके पास कोई भी सबूत जगह दस्तावेज मौजूद नहीं है, वो किस तरह की कार्रवाई से इस पर रजिस्टर करा सकते हैं? रही बात अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, अभी क्या है सिर्फ वक्फ में जो गैजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ इसको अपलोड करने के लिए हम लोगों को गाइडलाइंस है। और जो प्रॉपर्टीज़ जिसके सीधी तरह डॉक्यूमेंट नहीं है और जिसको बराबर कागजात नहीं है, तो उन लोगों का और भी टाइम है। तो टाइम के अंदर उसमें बहुत से मसले हैं और उसको कैसा गाइड करना है, हमारे वक्फ की टीम जो अभी सुपरिटेंडेंट साहब हमारे नसीर साहब मेरे बाजू में है, ये उन लोगों को एनलाइट कर रहे हैं, पूरे मुसल्लियों को एनलाइट कर रहे हैं कि जिसको भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग कैसा कर सकते हैं आइंदा आगे बढ़ के। उसका पूरा तब्दील से हमारे नसीर साहब आज आवाम को बताया है। शुक्रिया जाकिर भाई। ये थे हानबुल मेंबर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के जाकिर अहमद साहब, जो कि हमें तफसील से बताया। इस वक्त बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर इसाक अहमद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करने में खास तौर से इसाक भाई, आप किस तरह का मैसेज आवाम को और आशुर खानों के और मस्जिदों के और कमिटीज़ के हैं, उनको किस तरह का मैसेज और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुत्तहिदा नुमाइंदा है, वो अपील कर रहा है कि जल्द अज जल्द हुकूमत की तरफ से बनाया गया ये उम्मीद पोर्टल है, उसमें अपने औकाफ की जायदादों को जल्द से जल्द रजिस्टर करवा लें, क्योंकि ये हिफाजत का वाहिद ज़रिया है। लिहाजा इस वक्त हम आंध्र प्रदेश में हर ज़िले के अंदर, हर ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर हम लोगों को बेदार कर रहे हैं और उनको वर्कशॉप मुनक्कद करके उनको बता रहे हैं कि जल्द से रजिस्टर कराया जाए, क्योंकि ये पहले हिफाजत को हमको कर लेना चाहिए। बाकी के जो मामलात हैं
कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को एक्ट में जो तब्दील किया गया है वो एक कानूनी जंग है जो जमहूरी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अदालतों के ज़रिए से लड़ेगी और अपना हक हासिल करने की ज़रूर कोशिश करेगी। फ़िलहाल तमाम हिंदुस्तान के खुसूसन आंध्र प्रदेश के अलावा रायलसीमा के तमाम अजला के करियों के लोगों से मुसलमानों से अपील है कि वो जितना जल्द हो सके, चूँकि दिसंबर 5 बहुत करीब आ गया है, अपने अपने औकाफ की जायदादों को वो जिस शक्ल में भी है वो रजिस्टर करवा लें। हिफाजत का ज़रिया है। जो लोग गलत फहमी का शिकार हैं कि अगर हम वक्त में लिखवा देंगे तो हमसे कब्जा में ले लेकर हमको बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया है। एज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तमाम मुसलमानों को जो किसी भी किस्म की जायदाद रखते हैं, ख्वाह मस्जिद हो, दरगाह हो, मदरसा हो, ख़बरस्तान हो, ईदगाह हो, आशुरगाह हो, जिस किस्म के भी हो, उन सब से हमारी अपील है कि वो जल्द अज जल्द उम्मीद पोर्टल में अपने जायदाद को, अपने जो वक्फ की जायदादें हैं उनको दर्ज करा दें, रजिस्टर करवा दें। ये हमारी अपील है। शुक्रिया। ये थे इसाक साहब जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और हमने आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड मेंबर से भी बात की और तफसील से उन्होंने साफ जाहिर कर दिया जो आंध्र प्रदेश का जो बाइफर्केशन, आंध्र प्रदेश जो पहले जो आज़ादी के बाद से जो गज़ट नोटिफिकेशन पहले बनाया गया उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से रियासत के आंध्र प्रदेश में तकरीबन जो फर्स्ट गज़ट में जो मौजूद है उसी तरह हिसाब से गज़ट का जो रिकॉर्ड लेते हुए इनके पास दस्तावेज ना है तो भी वो गज़ट के रिकॉर्ड को बेस बनाते हुए ये उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करवाया जाएगा। और जो भी इस वहम में है कि उनके पास कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, वो किस तरह से अपने जो आशुरखाना हो, मस्जिद हो, ख़बरस्तान हो, दरगाह हो, जो भी इसमें दाखिल करना चाहते हैं वो जो परेशान है उसको परेशानी कोई बात नहीं है। इस मसले का हल है फर्स्ट गज़ट में ना होने के बावजूद दूसरी गज़ट रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद वक्त लगेगा, लेकिन उसके भी मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। और किस तरह से पोर्टल में दाखिल कराना है इस पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की जानिब से, जो कि ख़ास तौर से हमारे जाकिर अहमद साहब जो कि वक्फ बोर्ड के हानबुल मेंबर हैं, उन्होंने हर जगह अपनी अपनी एक इजलास मुनक़द करते हुए आवाम को मुत्तहिद करते हुए, ख़ास तौर से उलमा कराम को और सज्जादों को और जो भी जिम्मेदार हैं कमेटीज़ को मुत्तहिद करते हुए उन्हें तफसील से आगाह करते हुए हर जगह एक एक प्रोग्राम मुनक़द करते जा रहे हैं। कैमरामैन मुश्ताक के साथ सरदार मुंसिफ, टीवी पदुटू।